सरकार ने FY26 के लिए पहला एडवांस एस्टिमेट जारी कर दिया है। इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%। FY26 में रियल GDP ग्रोथ 6.5% से बढ़कर 7.4% रहने का अनुमान है। लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से आगे ही बढ़ रही है। उसकी इस वित्त वर्ष में GDP 7.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं? GDP के आंकड़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि रफ्तार पकड़ रही है भारत की सुधार एक्सप्रेस। GDP ग्रोथ के एडवांस अनुमान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार रफ्तार पकड़ रही है और इस वक्त दुनिया में अगर देखा जाए तो काफी तेज ग्रोथ रेट है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम समृद्ध भारत के सपने को साकार करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव पर है। साथ ही डिजिटल पब्लिक गुड्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी मजबूत करने पर फोकस की। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट है, ठीक है, उनके मुताबिक जो है इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%। और इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इनिशियल प्राइवेट एंड ऑफिशियल फोरकास्ट की बात बता रहा हूँ, ये इंडिया ने बताया है। और तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक रिजिलियंस है, आप हम पे बेशक टैरिफ लगा लें। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं? इस वजह से क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ टैरिफ अमेरिका की तरफ से आई है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो उसी तरीके से कह लीजिए कि चल रही है जैसे पहले एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रही थी, जबकि इतने टैरिफ और क्या कुछ जो है वो लगाए गए डोनाल्ड ट्रंप की साइड से या अमेरिकन साइड से। तो क्या आप देख रहे हैं कि कैसे ये पॉसिबल हो पा रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भी जो है टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं भारत पे, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से आगे ही बढ़ रही है। उसकी उसकी क्या वजह हो सकती है, क्या रीजन है? बिकॉज देखिए ऐसा है कि ये जो हमारी इकोनॉमी है वो इंटरनल कंजम्पशन से चलती है, ठीक है ना। हमारी जो इंटरनल ग्रोथ है वो आप किसी भी इकोनॉमी को एक्सटर्नल चीजें नहीं चलाती है। आपकी जीडीपी में जो आपका एक्सपोर्ट है वो 10% 5% का कंट्रीब्यूशन तो कर सकता है, पर वो 100% नहीं हो सकता। जो आपकी जीडीपी है उसका मेजर पार्ट क्या होता है भाई? एक एग्रीकल्चर होता है, उसका मेजर पार्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, उसके बाद डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, ये सब चीजें होती। इकोनॉमिकली एसेंशियली इंटरनल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी कंट्री में जो डिमांड एंड सप्लाई है वो स्ट्रांग है, लोगों के पास पैसा है, उसको लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए वो खर्च कर रहे हैं, सो दैट्स इट, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। और जहां तक बात रही कि जो फॉरेन पार्ट है, जो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, दूसरी चीजें है, वो उनका अलग एक कंट्रीब्यूशन रहता है, वो 10-15% का कंट्रीब्यूशन जरूर दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो 100% होगा। और इंडिया तो वैसे भी अभी कोई कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी तो है नहीं कि इंडिया जो है वो बहुत इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है और इंडिया सिर्फ प्रोडक्शन के बेस पे या एक्सपोर्ट के बेस पे राइज कर रहा है। चाइना को ये बिल्कुल सूट करता है, बिकॉज चाइना की इकोनॉमी में जो उनका एक्सपोर्ट है मेरे ख्याल से सब्सटेंशियली उनके जीडीपी का एक पार्ट होगा, इसीलिए चाइना जो है वो ओपन ट्रेड रूट की बात करता है। लेकिन इंडिया में एज यूजुअल इकोनॉमी का जो एक पार्ट ही है वो फॉरेन, जिसे कह लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इससे अफेक्टेड होता है, बाकी तो सब इंटरनल कंजम्पशन है। मैं कोई इकोनॉमिक्स का चैंपियन नहीं हूँ, बट दिस इज व्हाट माय टेक इज। और दैट्स व्हाई कि हम लोग इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। जब ये अमेरिका नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, जब ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाएगा तब भी हम सोने की चिड़िया रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ तो खास है बात हमारी कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सब दौरे जहां दुश्मन रहा है हमारा, कुछ ऐसे करके है।
नहीं सर, इतना नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग आपके दोस्त भी हैं, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो भारत के साथ दोस्ती है जिनकी, जिनमें के गल्फ कंट्रीज भी शामिल हैं और वो आपके साथ काम भी कर रहे हैं और कई तरह के जो अवार्ड्स हैं वो भी आपके प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं। तो आप अर्जुन जी, मैं आपसे बात कह दूं, यहाँ तो मैं एकदम स्पष्ट हूँ, क्लियर हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता। आपके फायदे और नुकसान दोस्त और दुश्मन होते हैं। सऊदी अरेबिया को मैं अपना दोस्त कैसे मान लूं, यूएई को मैं अपना दोस्त कैसे मान लूं, वो हमें अपना दोस्त मानने दे रहे हैं क्या? पॉइंट ये कि हमारे फायदे नुकसान अभी टैली कर रहे हैं, इसलिए सऊदिया यूएई उनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। कल को हो सकता है कि ये फायदे, भाई एक समय था जब सऊदिया यूएई जो थे वो जितने भी हमारे अंडरवर्ल्ड के डॉन हुआ करते थे उनका गढ़ था, वहां से इंडिया के अगेंस्ट में सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी। कश्मीर में जो आप रेडिकल इस्लामाइजेशन देख रही हैं और इंडिया के कई पार्टों में सऊदी पेट्रो डॉलर ने उसका काम किया। जैसे जैसे पेट्रो डॉलर कम हो रहा है, आप देखिए उसकी फंडिंग कम होती जा रही है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई किसी का दोस्त नहीं है। आपका समय, आपकी आवश्यकताएं, जरूरतें ही आपके दोस्त और दुश्मन का निर्माण करती है। जो आज 10 साल में आपका दुश्मन दोस्त है, 10 साल बाद हो सकता है वही आपका शत्रु बन जाए। अमेरिका और जापान एक समय बहुत बड़े शत्रु थे, आज बहुत बड़े मित्र हैं। जर्मनी और अमेरिका एक दूसरे को मारने के लिए उतारू थे, एक दूसरे के बहुत बड़े आज मित्र हैं। अमेरिका और रशिया एक साथ मिलकर के लड़े थे वर्ल्ड वॉर 2 में, आज एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो डायनामिक सिर्फ टाइम रहता है, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई परमानेंट एनिमी नहीं है। आज का फ्रेंड कल का एनिमी, कल का फ्रेंड आज का एनिमी। खैर बहरहाल ये तो सिर्फ कंट्रीज के बीच में नहीं होता, ये तो जहाँ कहीं भी लोग हैं वहां पर ये सब चलता रहता है। पॉलिटिक्स में भी बहुत होता है। ये शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे आसिफ अली जरदारी साहब के लिए कि मैं उन्हें सड़कों पे घसीटूंगा। अब उनके साथ एज अ प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं और वो प्रेसिडेंट है, तो ना कोई किसी को घसीट रहा है ना कुछ हो रहा है। तो ये कहना चाहिए कि टाइम जो है जैसा चल रहा होता है लोग वैसे ही स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, उसको बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए एडवांस एस्टीमेट जारी किया है, जिसके मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की विकास दर 6.5% से बढ़कर 7.4% होने की संभावना है। सरकार द्वारा किए गए सुधारों का असर अब दिखने लगा है, जिसमें निवेश और मांग बढ़ाने वाली नीतियों का असर साफ दिखाई दे रहा है। वहीं पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया है कि भारत की सुधार एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ रही है।